Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer Ravi sir. आज मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th लेक्चर नंबर 7 के साथ आया हूं और इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के बारे में बात करने वाला हूं, जिसको हिंदी में ब्रज गुणनखंड विधि कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ देने वाला हूं और इस तरीके का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए, जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पे, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, तो कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं जो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए देखिए, टॉपिक का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या प्रोडक्ट मेथड। क्लियर है? अच्छा, ब्रज गुणनखंड विधि, तो इसका फॉर्म्स होता है इस तरीके से। फॉर्म्स हमने लिख दिया है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 0। क्लियर है? तो अच्छा, जब देखिए इसमें एक खास बात है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें कुछ न कुछ खास बातें होती है। ठीक है, तो खास क्या बातें होती है इसके बारे में मैं बेहतर तरीक़ा से, आप कभी इस पे ध्यान, इस पे फोकस कीजिए, अपना माइंड इस पे फोकस कीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, कहने का मतलब है, देखिएगा, एक्स का जब सिलेक्शन करते हैं, एक्स की बिल्कुल ही गायब हो जाता है। बिल्कुल क्या होता है? गायब। इसके बारे में सोचना भी समझिए कि पाप है, कुछ नहीं, सोचते ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अब एक चीज देखिए, जो सिलेक्शंस करते हैं, ठीक है, इसके y का कोफिशिएंट का या कांस्टेंट टर्म का, ठीक है, तो पहले लेफ्ट साइड का वाला लिखते हैं, इसके बाद राइट साइड का लिखते हैं। याद रहे क्या लिखते हैं? पहले लेफ्ट साइड का लिखते हैं, इसके बाद राइट साइड का। याद रहे, पहले क्या लिखते हैं? पहले लेफ्ट साइड का, इसके बाद राइट साइड का लिखते हैं। ठीक है, ऐसे। तो जब x के बारे में बात करते हैं, जब x का वैल्यूज निकालनी है तो x का ये ऐसे खत्म हो जाता है। कहानी दिखाई पड़ रहा है? नहीं ना, इसके बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, ये दोनों में लेफ्ट साइड कौन है? ये है, तब b1 b2 c1 c2। देखिए यहाँ पर है b1 b2 c1 c2, क्योंकि ये गायब हो चुका है, तो b1 b2, देखिए b1 b2 c1 c2 c1 c2। क्लियर है? अब जब y का सिलेक्शन करेंगे, y का वैल्यू देखिए अल्टरनेट साइन चलता है, ये प्लस में है ना, इसके पहले कुछ साइन नहीं है, प्लस साइन है, और यहाँ पर अब माइनस साइन हो जाएगा। क्लियर है? माइनस साइन हो जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ये गायब हो चुका है। ठीक है, तो पहले बोला है क्या? लेफ्ट साइड लिखने वाला। ये दोनों में लेफ्ट साइड कौन है? ये है एक्स का कोफिशिएंट a1 a2 लिख दिया। राइट साइड में क्या है? c1 c2 लिख दिया। देखिए दिखाई दे रहा है ना? ओके, अब हमारा है कांस्टेंट टर्म। चलिए देखिए, ये कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है? कांस्टेंट टर्म्स को जब हम लेते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म को जनरली 1 लिखा जाता है ऊपर में। ठीक है, और इसका लेफ्ट साइड कौन है? ये a1 a2। देखिए a1 a2, राइट साइड क्या है? b1 b2 लिखा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका वैल्यूज कैसे निकाला जाता है। देखिएगा, तो यहां से इसको सिलेक्शन कर दिए। ठीक है, यहां से देखिए, यहां से ऐसे चलेंगे। देखिए राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, ये हम हैं, तो यह हमारा राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये, तो राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो यहाँ तो ये लेफ्ट साइड ही लिखा जाएगा। देखिए b1 c2, तो इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड लिखेंगे, और इसके बाद माइनस साइन लिख देते हैं। ठीक है, माइनस साइन दे देते हैं, और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद इधर से ये जाता है ऐसे, तो ऐसे जाता है ऐसे, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये राइट साइड में देखिए b2 c1 लिख दिया ना, b2 c1, यहां पर c1 होगा। ठीक है, क्लियर है? b2 c1। ओके, अब देखिए y1, अब देखिए ये लेफ्ट है ना, ये देखिए तीर मारे हैं, तो a1 c2 माइनस का साइन हो जाएगा। चलिए a2 c1 हो गया। कांस्टेंट टर्म में देखिए, यहाँ b2 a1 चाहे a1 b2,
इसमें मल्टीप्लाई करें, इसमें मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, माइनस का साइन दे दिए और a2b1। अब क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में, पहले स्टेप में क्या करते हैं, इस तरीके से सिलेक्शंस कर लेते हैं, दूसरी स्टेप में ऐसा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैल्यूज निकल गया। अब तीसरे स्टेप में इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हमारी बात है कि सॉल्यूशन से निकालना है, ठीक है। देखिए 1 को 3 के बराबर कर देते हैं, देखिए 1 को 3 के बराबर किया, फिर 2 को 3 के बराबर किया, तो 1 को 3 के बराबर करते हैं तो x का वैल्यूज निकलता है। 1 को 3 के बराबर करते हैं तो किसका वैल्यू निकलता है, देखिए x का, और जब 2 को 3 के बराबर करते हैं तो किसका वैल्यू निकल रहा है, y का। पूरा क्लियर है। देखिए यहां ये x का वैल्यू निकलता है और यहां पर y का वैल्यू निकलेगा। क्लियर है। अब देखिए एक कंडीशन है, इसमें जब बराबर रहेगा ना, देखिए इक्वल में साइन दिया हुआ है, ये इक्वल में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए एग्जांपल्स को सॉल्व कैसे कर रहा है, तो इसको इस तरीके से दिया हुआ है तो हम अरेंज कर देंगे इसको इस फॉर्मेट पे, ठीक है। चलिए इसको भी इस फॉर्मेट पे अरेंज कर देंगे, यानी कि सजा देंगे, ठीक है। इधर प्लस है, ई पट आएगा तो माइनस, प्लस है ई पट आएगा तो माइनस, देखिए हो गया ना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब x का जब सिलेक्शन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही रोचक है। x का तो हम क्या बोले, जब x का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो x के बारे में नहीं सोचते हैं, ये हमारा कहानी इसका खत्म। पहले लेफ्ट वाले को लिखते हैं, y का कोफिशिएंट लेफ्ट वाले को, कांस्टेंट टर्म को। लेफ्ट में क्या है, 3 - 2, देखिए 3 - 2, तो 3 - 2 है, ठीक है। अब राइट साइड में क्या है, -17 -16 है। अब देखिए -y, ठीक है, y ले लिए तो y का ये पार्ट खत्म, तो लेफ्ट साइड में क्या है 2 3, चलिए 2 3, और राइट साइड में क्या है -7 और -60, -17 -6, और 1 ले लिए। अब देखिए 1 लिए तो ये कहाँ खत्म, तो क्या बचा 2 3 3 2, तो 2 3 और 3 -2, ठीक है। ये समझ में आ रही है बिल्कुल। अब इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए हमने इसको इरेज कर दिया। अब देखिए x बाई इसमें मल्टीप्लाई होगा, देखिए तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -18 आ जाएगा, माइनस का साइन इसके बाद दे देते हैं। और देखिए -2 -17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आएगा। चलिए तो 34 प्लस में आएगा, तो लेकिन इसके पहले माइनस है तो -34 हो गया। अब देखिए -y है, ओके, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -12, फिर यहाँ पर माइनस साइन पहले दे देते हैं, ओके। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 आएगा, यानी कि -5 1, ओके। और यहाँ पर 1, और इसमें मल्टीप्लाई किए तो -4 और -3 3 9, ओके। तो x बाई, देखिएगा ध्यान से, x बाई -52 इक्वल टू -1 -12 प्लस 51 इक्वल टू 1/-30, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये हम लिख सकते हैं 52 इक्वल टू -1 -y इक्वल टू बाई 1 हो गया 3, ओके ना। अच्छा 1/-13, अच्छा इस तरीके से आ गया। अब हम क्या बोले हैं, देखिए अब इस फॉर्मेट पे आ चुका है, तो अब हम इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2 और इसको मान लेंगे 3। पूरा क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, 1 2 3, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको देखिए समझते रहिएगा अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझना ही है, ठीक, कहीं जाना नहीं है। तो अब हम 1 बराबर देखिए 3 कर दिए, 1 बराबर 3 एंड 2 इक्वल टू 3, क्लियर है ना। अच्छा तो x
बाई -52 इक्वल टू 1 बाई -30। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x है तो x बराबर लिख सकते हैं -52 बाई -30। कट गया, देखिए कैंसिल कैंसिल 4, यानी कि x बराबर आ गया है 4। x बराबर कितना आया 4। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, देखिए एंड 2 बराबर 3 तो -y39 इक्वल टू 1 बाई -30। ठीक है, तो y इक्वल टू या ऊपर रहे माइनस चाहे नीचे रहे, बात बराबर है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ, ठीक है, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, a बाई बी माइनस बी चाहे -a बाई बी चाहे -a बाई बी, सब क्या है, सब इक्वल है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इसके पहले माइनस हो चाहे इसके पहले माइनस हो चाहे दोनों के पहले माइनस हो, सब सेम है। ठीक है, टोटल क्या है, सेम है। तो देखिए ये तो y ये 39 तो ऊपर चलेगा 39 बाई -13 कट गया 3 तो y बराबर कितना आया 3। ठीक है, तो x बराबर 4 और y बराबर 3 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में बिल्कुल आ रहा है ना। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। चलिए ये है, अच्छा ठीक है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए x का जब सिलेक्शन करते हैं, x का सिलेक्शन किए, देखिए तो x के बारे में बात करना बंद करते हैं, किसी के बारे में x के घर के बारे में बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए तो x से अब देखिए ये बचा तो लेफ्ट साइड क्या है 2 - 3 और 1 - 12। अब देखिए -y अल्टरनेट चलता है, प्लस है फिर -y। ठीक है, ओके, तो ये बीच वाला गायब, लेफ्ट साइड का है 1 2 कोफिशिएंट लेते हैं, x का कोफिशिएंट 1 है ना 1, x का कोफिशिएंट 2 है 2 और राइट साइड में क्या है कांस्टेंट टर्म 1 - 12 और ये है 1 बाई कितना हो गया, ये खत्म तो 1 2 2 - 3 1 2 2 - 3। ठीक है, अब एक चीज देखिए, x से इसमें मल्टीप्लाई किए तो 24, क्लियर है ना, माइनस का साइन दिए, 3 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो -31 आएगा -3, क्लियर। अच्छा -y इसमें इसमें मल्टीप्लाई किए तो -12 और इस माइनस पहले साइन दे देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा 2। ओके, 1 इसमें मल्टीप्लाई किए -3, ऐसे मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे -3 में 1 से किए तो लेफ्ट साइड लिखते हैं, ऐसे करते तो राइट साइड, लेकिन उसके पहले माइनस साइन देते हैं, ऐसे करें -4। अब एक चीज़ देखिए, एक से कितना आया -24 + 3 इक्वल टू -1 - 14 इक्वल टू 1 - 7। ओके, पूरा क्लियर है। चलिए तो देखिए ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, इसको कैंसिल कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर x बाई -21 y बाई 14 इक्वल टू 1 बाई माइनस ऊपर लिखे चाहे नीचे लिखे, तो माइनस नीचे है तो ऊपर लेके चले गए माइनस। ओके, क्लियर है। अब हमारा क्या है टारगेट कि अब इसको हम मान लेते हैं 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, इसको 3rd इक्वेशन। अब देखिए 1 इक्वल टू 3 करते हैं। ठीक है, तो 1 इक्वल टू 3 करते हैं तो देखिए x -21 इक्वल टू -1/7, तो देखिए x ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया 21/7। क्यों प्लस कर दिए, क्योंकि माइनस माइनस ठीक है मल्टीप्लाई होता है तो पेयर में ना है, ये पेयर बन गया तो पेयर प्लस में हो जाता है, अगर ऑड रहता ना तो माइनस में हो जाता, लेकिन ये 2 है इसलिए प्लस हो गया। कट गया।
x बराबर 3। अच्छा, एंड 2 इक्वल टू 3। देखिए 2 में y/14 है, y/14, ठीक है, और बराबर -1/7, तो y बराबर -14/7 2, तो y बराबर कितना आया -2। यानी कि इसको एक साथ लिख देंगे, x बराबर 3, y बराबर -2। देख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशंस कैसे होगा, तो देखिए ये बराबर में है, ठीक है, सबसे पहले तो बराबर में, तो इसको इस तरफ लेके आना जरूरी है। याद रहे जब इक्वालिटी में हो तो लेफ्ट साइड लाना जरूरी है। तो देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x प्लस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, इसमें जब हम x का सिलेक्शन करेंगे, देखिए x का सिलेक्शन कर रहे हैं तो x का टोटल पार्ट गायब हो जाएगा। लेफ्ट साइड कौन है, 5 और 3, राइट साइड क्या है, -1 -3, ठीक है। तो पहले लेफ्ट साइड को लिखा जाता है, चलिए पहले लेफ्ट साइड को, तो 5 एंड 3 है, राइट साइड में -1 -3, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर -y हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये हमारा कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड कौन है, 2 2, चलिए 2 2, राइट साइड -1 -3 हो गया। अच्छा 1 बाई ये कैंसिल हो गया, तो 2 2 5 3, 2 2 5 3, ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब कहने का मतलब है कि देखिए x आया ना, तो x इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो 5 में -3 से करेंगे तो -15, ओके, माइनस का साइन दिए, 3 में -1 से करेंगे तो -3, ओके, ठीक है ना। अगर यहाँ पर y है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा, फिर माइनस का साइन दिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया। चलिए 1 इसमें मल्टीप्लाई करें तो 6 आ चुका है, माइनस इसमें तो 2 5 10, ओके। अब मैं बात करने वाला हूं, देखिए इसमें ये क्या है x, तो यहां पर -15 माइनस प्लस 3 -y इक्वल टू -6 माइनस +2, ओके, यहाँ पर आ गया 1/-4, क्लियर है। अभी बाकी है, देखिए क्या, यहाँ पर इसको घेर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर x बाई -15 में 3 गया तो -12 है, ओके, -y बाई -4 इक्वल टू 1/-4, ओके, क्लियर है। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ओके। तो अब कहने का मतलब है, लिख सकते हैं -12 इक्वल टू y/4 इक्वल टू, ये माइनस नीचे है ना, तो माइनस को ऊपर लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम है, ओके। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब मैं क्या करता हूं कि 1 बराबर 3 एंड 2 बराबर 3 हो गया, तो x बाई -12 इक्वल टू -1/4 एंड ये 2 y/4 बराबर -1/4, और ये x इक्वल टू, देखिए -12 है, अब -1 में जब मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है, प्लस में हो जाएगा,
चलिए प्लस 12/4 यानी कि 3 और y बराबर -4 ठीक है, एक मरतबे कटा तो x बराबर आ गया 3 और y बराबर -1। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, नोट कीजिए। देखिए जब फ्रैक्शन में रहे, देखिए ये फ्रैक्शन में है ना, ठीक है। अब तक हमने 3 एग्जांपल्स किया, ठीक है। वो इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई था, लेकिन अब फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई है। x 1/6 के साथ मल्टीप्लाई के रूप में है और y 1/15 के साथ मल्टीप्लाई के रूप में है। तो डैट मीन्स इट्स कंडीशंस में हमें क्या करना है, पहले सॉल्यूशंस करना है, तब जा करके इसको क्रॉस प्रोडक्ट में चलना है। क्या करना है, पहले सॉल्यूशन करना है, तब जा करके इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस होता है इसमें। देखिए इस इक्वेशन से चलते हैं, ठीक है। x/6 तो x/6 है, देखिएगा y/15 है 4, तो इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आया, 30 आ जाएगा। इसका एलसीएम 30 आएगा। 6 × 5 = 30, 5x + 2y = 4, यानी कि 5x 2y 1 to 0 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5x 2y - 120 बराबर 0। ठीक है, इसका अब हम चलते हैं इससे x/3 y/12। कहने का मतलब है कि जब फ्रैक्शन में रहे ना, नंबर फ्रैक्शन के रूप में, वेरिएबल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाइड हो, तब पहले एलसीएम से उसको इंटीजर्स में बदल देते। देखिए इंटीजर्स में है ना, 5x इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई है, y इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको भी कन्वर्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर कितना लिखते हैं, 12 है, 4x - y = 9/4। ओके, देखिए ये डिवाइड में है, इधर डिवाइड है, कट जाएगा। ठीक है, 3 मरतबे 4 × 12, क्लियर है। ओके, 4x - y/3 = 19, यानी कि 4x - y बराबर 57। वी कैन राइट 4x - y - 57 = 0। अच्छा, 2 इक्वेशंस आ चुका है, यानी कि देखिए एक इक्वेशंस ये आ चुका है और एक इक्वेशंस ये आ चुका है। इसको सॉल्यूशन करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि इसको एक साथ लिख देते हैं। क्लियर है, अब इसको एक साथ लिख देते हैं। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं। देखिए 4x - y - 57 = 0। क्लियर है ना। अब हम क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ से ध्यान से, x को जब कंसीडर करते हैं, ठीक है, x को जब कंसीडर करते हैं तो x वाला पार्ट हट जाता है। देखिए y का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -1, तो चलिए 2 - 1 कांस्टेंट क्या है, 120 और -57 ओके, क्लियर है। अब देखिए y बराबर y का टर्म कैंसिल हो जाएगा, 5 4, ठीक है, और -120 -57 कांस्टेंट टर्म को जब सिलेक्शंस करते हैं, देखिए ये नंबर खत्म, 5 4 2 - 1। हम कोफिशिएंट को लेते हैं x, और देखिए x और जब भी बात करते हैं तो जब भी इसका सिलेक्शन करते हैं, जिसमें x का सिलेक्शन करते हैं ना, तो y के कोफिशिएंट को लेते हैं। किसको लेते हैं, y के कोफिशिएंट को, यानी कि इसमें और इसका
y के कोफिशिएंट को लेते हैं तो देखिए y का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -1 है, 2 -1 लिए है ना। जब इसका सिलेक्शन करते हैं ना तो बाएं साइड में x के कोफिशिएंट को लेते हैं, तो x का कोफिशिएंट 5 है, 4 है, इस ऐसे लेते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट को। लेकिन ये तो कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को राइट करते हैं, लिख लेते हैं। अब एक चीज़ देखिए, इसको x इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा 114 माइनस, इसको मल्टीप्लाई किए तो पहले माइनस साइन होगा और ये मल्टीप्लाई होकर प्लस में होगा, लेकिन साइन माइनस का है इसलिए माइनस हो जाएगा साइन 120। देखिए -1 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 5 = 35 की 5, 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 28, इतना हुआ। और कैसे आएगा, माइनस के रूप में रहेगा, ठीक है, माइनस के रूप में, ओके, माइनस। अच्छा, ये माइनस ये इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो -480। अब देखिए 1 यानी कि -5 - 8, ओके। अब देखिए इसमें कैसे होता है कि इसमें x बाई -432 लिख सकते हैं और -y बाई -285 प्लस 480 बराबर 1/-13। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए x बाई -234 इक्वल टू -y, इसमें से घटा लिए तो 7 में से 9 और 3 में से 2 गया 1। अच्छा, इसमें करते हैं 113, ठीक है। अब एक चीज़ है कि अब इसको हम मान लेते हैं। अब हमारा क्या है टारगेट 1, इसको 2 मानना और इसको 3 मानना, ठीक है। तो 1 के बराबर 2 1 के बराबर 3, 2 के बराबर 3 कर देते हैं। 1 के बराबर 3 करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा, 2 के बराबर 3 करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा। और पहले इसको आप नोट कीजिए। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1 बराबर 3 एंड 2 इक्वल टू 3 कर देते हैं, ठीक है। तो x बाई -234 इक्वल टू -30 एंड -y बाई 195 इक्वल टू 1/-13। अच्छा, x इक्वल टू यहाँ पर -234 -13, ठीक है, कट गया एक मरतबे 55 13 13 8 चलो उधर से 8, ठीक है, 8 मरतबे कट गया। नहीं, x बराबर 18 आ चुका है, क्लियर है। अब इसमें देखिए y बराबर ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा -195 बाई -13, कट गया 1 मरतबे 13 × 5 = 65, y बराबर 15। कहने का मतलब होता है यहाँ पर इसको एक साथ लिख देंगे, x बराबर 18 और y बराबर 15। पूरा क्लियर है। और इस तरीके से यह हमारा होता है सॉल्यूशन। चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने अभी जस्ट सॉल्व किया है एग्जाम्पल 4 में कि यहाँ पर नंबर था, फ्रैक्शन के रूप में नंबर था, लेकिन ये वेरिएबल खुद फ्रैक्शन के रूप में हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये x खुद फ्रैक्शन के रूप में हो गया है, ठीक है, और y भी फ्रैक्शन के रूप में हो गया है। तो फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहने देते हैं, इसको रिड्यूस कर देते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं, देखिए हमारे पास आइडिया है कैसे रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे पुट यानी कि पुट चाहे लेट 1/x इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू v। मान लिए कुछ ही मानते हैं, a और b भी मान सकते हैं, ठीक है। तो a और b भी मान सकते हैं। अच्छा चलिए, तो u यहाँ पर इसको 1 मान लेते हैं। टोटल होल सिस्टम को क्या मानते हैं,
1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इससे चल रहा है, तो यहाँ पर u प्लस भी इक्वल टू कितना है 7, तो u प्लस भी माइनस 7 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं लिख सकते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2u प्लस 3v इक्वल टू 17, तो tu 3v माइनस 70 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों को एक साथ लिख देते हैं, दोनों को एक साथ लिख देते हैं। देखिए दोनों को एक साथ लिखते हैं, u प्लस v माइनस 7 इक्वल टू 0, 2u प्लस 3v माइनस 17 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं इसमें, देखिए बहुत ही मस्त लॉजिक है। अब जब u का सिलेक्शन करेंगे, जब हम u का सिलेक्शन करेंगे तो u का टोटल पार्ट गायब। अब देखिए पहले लेफ्ट साइड वाला को लिखते हैं, तो लेफ्ट साइड का v का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ v का कोफिशिएंट कितना है 3, चलिए 3 लिख दिए। और फिर राइट साइड वाला लिखते हैं -7 और -17, चलिए हो गया। और ये u, फिर अब v आ गया, तो v के पहले माइनस लगेगा क्योंकि अल्टरनेट साइन चलता है। ओके, v गायब हो गया, v ये लेफ्ट साइड है, u का कोफिशिएंट 1, u का कोफिशिएंट 2, 1 2। अच्छा, -7 और -70 क्लियर है। अच्छा 1 ये खत्म, 1 2 1 2 1 3 इस तरीके से। ठीक है, अब इसको देखिए, अब यहाँ से हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ से कैसे चलेंगे, देखिए u हो गया देखिएगा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -17 हो गया, -17। अच्छा, इसके बाद माइनस साइन होता है, इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो -21। ओके क्लियर है, माइनस भी। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -17, माइनस साइन होगा, और 2 में करते हैं मल्टीप्लाई तो -14 आ जाएगा। 1 में करते हैं, यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 -2, यानी कि 3 -2। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं u बाई -17 प्लस 21 इक्वल टू -v -17 प्लस 14 इक्वल टू 1/1। 3 में से 2 गया 1। ओके, u बाई इसमें कितना हो गया 4, ये 4 को थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं ऐसे, 4 ये u है, और यहाँ पर -v और -3, माइनस माइनस कैंसिल और 1। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, देखिएगा u/v बराबर v/3 1। अब हम इसको क्या मानते हैं, देखिए इसको हम बोले ना, इसको मान लेते हैं 1 माने हैं ना इसको, अब तो यहाँ पर 2 मान लेंगे, 2, ठीक है, या 2 मान लेंगे, इसको मान लेंगे 3, इसको मान लेंगे 4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 को 4 के बराबर करते हैं, देखिए 2 इक्वल टू 4, तो u/4, तो u/4 बराबर 1, तो u बराबर 4। अब एक चीज़ देखिए, u बराबर 4 आ गया, यहाँ पर देखिएगा एंड 3 बराबर 4, तो v/3 बराबर 1, तो v बराबर 3, ठीक है। अब देखिए, अब u बराबर फॉर्म इक्वेशन से चलते हैं, u बराबर क्या है 1/x, क्लियर, u बराबर क्या है 1/x, देखिएगा ध्यान से, तो u बराबर 1/x, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1/x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। यहाँ पर v बराबर क्या है 1/y, v बराबर 3 बराबर 1/y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/3। तो इसलिए जो आंसर होगा
x इक्वल टू 1/4 और y इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो इस तरीके का हमने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है, हर वैरायटी का क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको नोट कीजिए और कुछ प्रॉब्लम्स दे देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहले नोट कीजिए आप लोग। देखिए, ये आप लोग को हमने प्रॉब्लम्स दे दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किए हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, देखिए ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने दे दिया है। ठीक है, और इधर आंसर है। ओके, ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हो। तो इसी के साथ इस टॉपिक्स को यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को द एंड करता हूं और अब इस टॉपिक को द एंड करते हुए, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप पूछेंगे। ओके, इसीलिए इसको आप सॉल्व करके ही रेस्ट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इसके साथ टॉपिक्स को द एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट।